DGISPR की आज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने एक जुमला ऐसा बोल दिया जिसने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया है, तो उसके ऊपर भी मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं इदरीस मलिक साहब की बेटी जो है वो क्या कहती है। खान साहब हमारे बाबा तो नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं। मुझे ये पता है कि हम बाबा की जगह नहीं ले सकते, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े थे। हमें किसी भी किस्म का रिग्रेट नहीं है। मुझे फख्र है कि मेरे बाबा आपकी जंग लड़ते लड़ते आपकी जंग में शरीक थे। मेरे बाबा, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपको जब हमारी नीड हुई हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको जब हमारी नीड हुई हम हाजिर हैं। पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लूँ। एक दुनिया में बेटी के लिए खास तौर पे दुनिया में सबसे बड़ा हीरो जो होता है ना, खास तौर पर जब वो बेटी कुंवारी होती है, शादीशुदा नहीं होती, तो उसका सबसे बड़ा हीरो उसकी दुनिया में जो होता है उसका बाप होता है। किसी भी उम्र के हिस्से में पहुंच जाए बेटी, उसके लिए उसका बाप हमेशा सबसे ऊपर होता है। आप अंदाज़ा करें इमरान खान की मोहब्बत का लोगों के दिलों में कि उस जवान बेटी का बाप जो है वो उस शख्स की कॉल पे शहीद हो जाता है और उसकी तस्वीर भी साथ लगा के चंद दिन पहले उसको दफनाया गया है। उसकी तस्वीर साथ लगा के भी वो कह रही है कि खान साहब हम आपके साथ हैं, मैं अपने बाबा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती लेकिन मैं आपके साथ हूँ। वो मोहब्बत जो इमरान खान ने लोगों के दिलों में डाली है अपने लिए। अब आता हूँ DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी तमाम बातें जो हैं उनके ऊपर मैं बात नहीं करता कि हमने रिचर्ड को जवाब क्यों नहीं दिया, हमने मिसाइलों के ऊपर बात क्यों नहीं की। हो सकता है उसके ऊपर उनकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी हो। एक जुमला वो बोल गए, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने, या मतलब 2021 में किसके कहने पे हमने TTP के साथ मुज़ाकरात की बात की थी, उनकी सेटलमेंट की बात की थी और उसकी वजह से पाकिस्तान को और पख्तूनख्वा को नुकसान उठाना पड़ा। इस एक जुमले में जो उन्होंने दो अलग अलग नाम ले लिए, पाकिस्तान और KP के, उसने ऐसे खदशात को जन्म दिया कि लोगों के मुझ तक जो मैसेजेस आए हैं मैंने उन सबको इसी तरह से जवाब दिया, तफसीलन इग्नोर करने के बजाय। मैंने कहा आई एम श्योर कि उनका मतलब होगा कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा को नुकसान उठाना पड़ा। यानी उनके इस जुमले की वजह से लोगों को ये इम्प्रेशन मिला कि शायद पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। पख्तूनख्वा क्या, पाकिस्तान का एक एक इंच पाकिस्तान है। वो चाहे कोई भी सूबा हो, वो पाकिस्तान है। इसलिए आप ऐसी किसी भी कन्फ्यूजन वाला कोई जुमला सामने आ भी जाए तो ऑटो करेक्ट कर लीजिए करें। मतलब इनकी बातों में या किसी एंकर की बातों में अगर ऐसा कोई जुमला निकल आए तो उसको आप संजीदा ना लिया करें। पाकिस्तान है, KP, तो मेरे ख्याल से अगर आइडियालॉजी की बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस वक्त नुमाइंदगी KPK कर रहा है। इसलिए KPK 100% पाकिस्तान है। आप प्लीज़ इसको गलत मत समझिएगा। बाकी मज़ीद आज रिचर्ड का कोई बयान नहीं आया और मैं तो ये कहूँगा कि हम जो रिचर्ड खेल रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि पिछले साल या उससे पिछले साल जब पाकिस्तान में इंटरवेन किया था, अमेरिका ने मदाखलत की थी और हम चीख चिल्ला रहे थे कि इस मदाखलत को रोकिए, ये सही नहीं है। उस वक़्त आप लोग हमारे साथ मिलकर उस मदाखलत को रोकते, ये एक्नॉलेज ही करते हमें, लेकिन हमें तो आपने दहशतगर्द बना दिया। और अब आप कह रहे हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो अगर मदाखलत कर रहा है तो आप उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे। शायद इसी वजह से इमरान भाई भी हमेशा कहा करते हैं कि जब तक ये कौम अपने इदारों के साथ होती है, जब तक ये कौम वाकई में आपके साथ होती है तो उसकी आवाज़ आपके साथ लबैक करती है। ये बड़ा मैटर करती हैं चीज़ें। मैं अभी भी कहता हूँ और मेरा अभी भी यकीन है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।